हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज पुष्पराज झोल, आपका अपना इंग्लिश का प्रोफेसर। एंड आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं सेमी मीडियम और मराठी मीडियम के लिए इंग्लिश थर्ड लैंग्वेज की कंप्लीट स्ट्रेटेजी। अगर आप अभी 10वीं में आए हैं, अगर आपका सेमी मीडियम या फिर मराठी मीडियम बोर्ड है एंड इंग्लिश आपकी थर्ड लैंग्वेज है, तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजिंग रहने वाली है। क्यों? क्योंकि इस वीडियो के अंदर आपको पूरे ईयर की स्ट्रेटेजी मिलने वाली है। इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपको पेपर पैटर्न ब्रेक डाउन करके दिखाऊंगा, फिर इस वीडियो के अंदर आपको एक पूरे ईयर का टाइम टेबल बताने वाला हूँ, कैसे क्वेश्चंस करने हैं, कहाँ से करने हैं, PYQs मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कहाँ से लगाने हैं, कंसेप्ट्स कहाँ से करने हैं, थ्योरी कैसे करनी है, पोएम्स को स्टडी कैसे करना है, अप्रिसिएशन लिखना कैसा है, ये पूरे स्ट्रेटेजीज, लैंग्वेज स्टडी, ट्रांसलेशन, राइटिंग स्किल्स, हर एक चीज़ को, हर एक कॉन्सेप्ट को कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वन शॉट सारे आपको कहाँ पर मिलेंगे, सारे लेक्चर्स आपको कहाँ पर मिलेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट थियरी, कंसेप्ट, ट्रिक्स, लेक्चर्स, हर एक चीज़ आपको फ्री में कहाँ पर मिलने वाली है, ये भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो आपको एंड तक देखनी है, एक पेपर और एक पेन लेके बैठ जाना है। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास में अपना एक टाइम टेबल है, इस पर अपन आएंगे, बाद में बात करते हैं, लेकिन स्टार्ट करेंगे अपन अपने पेपर पैटर्न के सामने। ये मेरे पास है February 2026, यानी कि अभी 1-2 महीने पहले का ये पेपर है। आप देखेंगे कि स्टार्टिंग में आपके पास में सेक्शन 1 रहता है, जो कि होता है 10 मार्क्स का। इन 10 मार्क्स के अंदर आपको सबसे पहले ये 8 मार्क्स का पहला सेक्शन होता है, जिसके अंदर ईजी एक्टिविटीज़ होती है। उसके बाद में आपके पास में ये 2 मार्क्स का थोड़ा डिफिकल्ट वाला सेक्शन रहता है। इन 8 मार्क्स के अंदर आपको कंप्लीट द वर्ड्स लिखना होता है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को सॉल्व करना होता है, पंक्चुएशन करना होता है, 4 शब्द बनाने होते हैं, रिलेटेड वर्ड्स को लिखना होता है, आपको वर्ड चेन बनानी होती है, एंड आपको ये सारी एक्टिविटीज़ करने के बाद में आपके 8 मार्क्स कंप्लीट हो जाते हैं। फिर 2 मार्क्स के अंदर आपको फ्रेजेस का इस्तेमाल करना होता है, क्लॉजेस लगाने होते हैं, आपको प्रीफिक्स सफिक्स का इस्तेमाल करना होता है, मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने होते हैं। तो ये सारे एक्टिविटीज़ आपके बेसिक ग्रामर स्किल्स के ऊपर, लैंग्वेजेस के ऊपर होते हैं। तो सर इनकी अपन को प्रिपरेशन कैसे करनी है? लैंग्वेज स्टडी में अगर हमको ये पूरे 10 मार्क्स चाहिए, तो ये 10 मार्क्स हमें कैसे मिले, इसके लिए आपको पूरी स्ट्रेटजी बता देता हूँ। सबसे पहले अपन लेंगे एक ब्लैंक पेज, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लैंग्वेज स्टडी। आपने ये लिखना है अपने नोटबुक के अंदर, लैंग्वेज स्टडी जो आपको होती है 10 मार्क्स के लिए। ये 10 मार्क्स आपके हाथ में होते हैं, पूरे के पूरे फ्री मार्क्स है। कोई भी इंसान थोड़ी सी भी प्रैक्टिस करके इन 10 मार्क्स को निकाल सकता है। सबसे पहले लैंग्वेज स्टडी के लिए आपको थ्योरी करनी पड़ेगी, आपको कंसेप्ट सीखना पड़ेगा, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर होता कैसे है, उन्हें लगाना कैसा होता है, वर्ड चेन कैसे बनाए, एडजेक्टिव्स के कैसे बनाए, वर्ब के कैसे बनाए, प्रीफिक्स सफिक्स होते क्या है, इनका इस्तेमाल कैसे करना है, ये सब आपको सीखना पड़ेगा। और थ्योरी सीखने के बाद में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट यानी कि PYQs, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस करने रहते हैं। हर साल आपके जो 4-4, 5-5 क्वेश्चंस आते हैं, उन सबको कंबाइन करके मैंने आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के स्लाइड बना कर रखे हुए। वो आपको कहाँ पर मिलेंगे, मैं वीडियो में आगे आपको बताते चलूँगा। तो ये लैंग्वेज स्टडी के 10 मार्क्स होते हैं आपके कन्फर्म। क्या करना है? सबसे पहले थ्योरी पढ़नी है, उसके बाद में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने। अब बढ़ते अपन आगे के सेक्शन की तरफ। लैंग्वेज स्टडी के बाद में आप देखेंगे, ये थोड़ा मैं नीचे आ गया, हमारा होता है सेक्शन नंबर 2। सेक्शन 2 होता है हमारा टेक्सचुअल पैसेजेस के ऊपर, जो कि आता है 20 मार्क्स के लिए। टेक्सचुअल पैसेज मतलब टेक्स्ट के अंदर, टेक्स्ट बुक के अंदर जो आपके लेसन्स रहते हैं, उन्हीं लेसन्स में से कोई भी लेसन्स को उठाया जाता है, उनके पैसेजेस दिए जाते हैं और उन पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने रहते हैं। जैसे आप बताएंगे, यहाँ पर राइट द आंसर्स करके क्वेश्चन रहते हैं, यहाँ पर कंप्लीट द फॉलोइंग वेब के क्वेश्चन रहते हैं, आपको डिस्क्राइबिंग वर्ड्स ढूंढने होते हैं, एडजेक्टिव्स ढूंढने होते हैं, नाउन्स ढूंढने होते हैं, सिनोनिम्स ढूंढने होते हैं, एंटोनिम्स ढूंढने होते हैं, अपोजिट वर्ड्स ढूंढने होते हैं। फिर आपको ग्रामर के 1-2 एक्टिविटीज मिल जाती है डू एस डायरेक्टेड में। यहाँ पर आपको टेंस बदलने को बोल दिया, यहाँ पर जेरन ढूंढने को बोल दिया, आपको पर्सनल रिस्पॉन्स यानी कि स्वमत जिसे हम कहते हैं मराठी में, उस पे एक क्वेश्चन होता है। तो ये हमारा हो गया पूरा 10 मार्क का, और एक और एक्टिविटी ऐसे हो गई 10 मार्क की। तो 10 और 10 यानी कि टोटल 20 मार्क के आपके टेक्सचुअल पैसेजेस होते हैं। अब सर इन्हें कैसे सॉल्व करना है, आइए आपको बताता हूँ। फिर से कहाँ चला गया हमारा ब्लैंक पेज, यहाँ पर रहते हैं हम लोग टेक्सचुअल पैसेज के ऊपर। टेक्सचुअल पैसेज होता है हमारा 20 मार्क्स का। इसके अंदर आपको सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्स्ट बुक की रीडिंग करनी है।
टेक्स्ट बुक की रीडिंग करेंगे, कम से कम एक लेसन आपको 3 बार पढ़ना है। पूरे साल में आपके पास में पूरे साल में इतना ज़्यादा टाइम होता है कि आप एक लेसन 3 बार पढ़ ही सकते हो आराम से। तो आपको ये टेक्स्ट बुक रीडिंग करनी है, हर एक लेसन आपको 3 टाइम्स पढ़ लेना है। उसके बाद में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो पिछले साल में क्वेश्चंस आए हैं और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस यानी कि जो अपेक्षित क्वेश्चंस है उनको लगाना है। फिर आप लगाएंगे PYQs एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। फिर से मैंने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को छांटकर, सारे पेपर्स को छांटकर, सारे इंपॉर्टेंट गाइड्स को छांटकर आपके लिए हर एक लेसन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ढूंढ के रखे हुए हैं। मैं ऐसे लेक्चर्स की सीरीज लाने वाला हूं जिसके अंदर आपको हर एक लेसन को डिटेल में पढ़ाया जाएगा, उसकी एक समरी दी जाएगी और उस समरी के बाद में हम कुछ पैसेजेस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करेंगे। तो आप टेक्स्ट बुक रीडिंग करेंगे, मैं आपको लेक्चर में समझाऊंगा, एक समरी दूंगा एंड उसके बाद में हम साथ में मिलकर PYQs और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लगाएंगे। अब सर फिर से ये कहाँ पर मिलेगा, इसकी बात हम वीडियो के एंड में करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमने लैंग्वेज स्टडी के 10 मार्क्स और पैसेजेस के 20 मार्क्स यानी कि 30 मार्क्स की बात अब तक कर ली है। अब हम आगे बढ़ेंगे, बढ़ते हैं हम लोग आगे पैसेजेस के बाद में पोएट्री की तरफ। हमारा सेक्शन 3 रहता है पोएट्री का। पोएट्री आते हैं हमें 10 मार्क्स के लिए। कितने मार्क्स के लिए? 10 मार्क्स के लिए। पोएट्री के अंदर 2 टाइप के सवाल होते हैं, एक रीड द पोएम एंड सॉल्व द एक्टिविटीज जो कि 5 मार्क्स का आता है, दूसरा अप्रिशिएट द पोएम जो कि 5 मार्क का आता है। अब यहाँ पर आपको एक पोएम दी जाएगी, उस पर कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि बताओ भाई इस पोएम में ट्रू और फॉल्स क्या है, बताओ इसमें नाउन्स क्या है, एडजेक्टिव्स क्या है, बताओ पोएटिक डिवाइस कौन सा इस्तेमाल करा, बताओ इस क्वेश्चन में क्या बताया गया है। ये सारे आपको क्वेश्चंस आ जाएंगे और 5 मार्क्स आपके इसमें ही निकल जाएंगे। यहाँ पर हमारे पास है ओ कैप्टन माय कैप्टन जो कि आपकी आखिरी पोएम है। इस पोएम को आपको दिया गया है, आपको वर्ब की कंप्लीशन करनी है, आपको राइमिंग वर्ड्स ढूंढने हैं और इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो ये 5 मार्क्स बड़े इजी होते हैं। आप पोएम को स्टडी करो, पोएम को एक बार पढ़ लो, समझ लो, उसके बाद में पोएम में से आंसर्स आप निकाल लो। लेकिन दिक्कत आती है हमें एप्रिसिएशन में। कहाँ पर? एप्रिसिएशन में। क्यों? क्योंकि बहुत सारे बच्चे और बहुत सारे टीचर्स, उनकी अप्रोच बहुत गलत होती है। वो अप्रिसिएशन को समझने की बजाय, अप्रिसिएशन को बनाने की बजाय अप्रिसिएशन रट्टा मारते हैं। कैसे? मैं आपको बताऊं। बहुत सारी YouTube वीडियोस आपको मिल जाएगी जहाँ पर जो टीचर है आपको बना बना एप्रिसिएशन दे देता है और आपको कह देता है कि भाई ये दिमाग में छाप लो, एग्जाम में लिख देना। इसके साथ दिक्कत क्या है कि आपको अप्रिसिएशन और पोएम दोनों का नॉलेज नहीं होता, आपको समझ में नहीं आता। इसलिए आप जो भी आपके माइंड में है रटा हुआ वो आप लिख देते हो और जो एग्जामिनर है ना वो आपसे कई ज़्यादा चला के उसे पता होता है कि रट्टा मारा वो स्टूडेंट कौन सा है, इसलिए आपके अप्रिसिएशन में मार्क्स चले जाते हैं। अप्रिसिएशन को हमें रट्टा नहीं मारना है, अप्रिसिएशन को हमें समझ के सॉल्व करना है। जैसे ये पोएम से द ट्विंस, तो मैं इस पोएम को पढ़ूंगा और क्योंकि मैंने पहले भी इसकी पढ़ाई कर रखी है मैं इसे समझूंगा। मैं समझूंगा कि भाई हाँ इसका टाइटल द ट्विंस है। क्यों है? क्योंकि ये पोएम 2 ट्विंस की स्टोरी है और उनके साथ में जो जो भयंकर इंसिडेंट्स होते हैं उनकी स्टोरी है। इनके ऑथर जो है, ऑथर हमें दिए गए हैं हेनरी सैमब्रुक ली। इनके बारे में बहुत सारी डिटेल्स जो हम लेक्चर के बारे में बात करेंगे तो मैं वो लिखूंगा। राइम स्कीम, मैं पोएम को देखूंगा, पढ़ूंगा। यहाँ पर देख सकते हो हम लोग वर्स, नर्स, फिक्स्ड, मिक्स्ड, तो मैं राइम स्कीम निकाली ABAB। फिर से देखते हैं अपन, डॉग्ड, फ्लॉग्ड, स्कूल, टूल। फिर से मैंने ABAB राइम स्कीम निकाल ली। देखकर राइम स्कीम निकालनी आनी चाहिए और ये सारे स्किल्स आपको रट्टा मारकर नहीं आएंगे। पोएटिक डिवाइसेस बहुत सारे हैं, अब मेरे पास इतना टाइम नहीं है, नहीं तो हम उस पर भी बात कर लेते हैं। तो इस पोएम के क्वेश्चंस को, अप्रिसिएशन को, इन्हें पढ़ना कैसे है और किस तरह से हम पोएम्स में रट्टा मारकर नहीं बल्कि समझकर मार्क्स निकाल सकते हैं, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। फिर से अपन जाएंगे अपने ब्लैंक पेज के ऊपर, यहाँ पर लिख देंगे पोएट्री। पोएट्री इंग्लिश की सबसे ज़्यादा सुंदर चीज़ होती है, सबसे ज़्यादा सुंदर पार्ट होता है और इसे इसी सुंदरता के साथ में पढ़ना चाहिए। बहुत सारे लोग करते क्या है कि वो यूट्यूब पर जाएंगे, एक लेक्चर देखेंगे जहाँ पर टीचर आपको इंग्लिश के लाइंस को हिंदी में या मराठी में ट्रांसलेट करके बता देगा। हाँ, अच्छी टेक्निक है, लेकिन इससे पोएट्री का जो नेक्टर होता है, जो जूस होता है, जो क्रक्स और मज़ा होता है वो कहीं ना कहीं चला जाता है। इसलिए आपको एक ऐसे टीचर की ज़रूरत है जो आपको बस ट्रांसलेट करके नहीं बल्कि इमोशन के साथ में, डेप्थ के साथ में, कंटेक्स्ट से लेकर हिस्ट्री से लेकर पूरे डिटेल में पोएट्री पढ़ाए। तो आपको करना क्या है? सबसे पहले आपको रीड द पोएम को पढ़ना है और उसके बाद वॉच डीप लेक्चर्स,
कोई भी आलतू फालतू लेक्चर उठा के देखना नहीं है, आपको एक ऐसा लेक्चर देखना है जहाँ पर पोयम को समझाया गया हो, ट्रांसलेट किया गया हो, एक एक लाइन के डेप्थ को समझाया गया हो, राइम स्कीम इसकी ढूंढी कैसे जाए ये बताया गया हो, पोएटिक डिवाइस, फिगर्स ऑफ स्पीच वहाँ देखकर ऑन स्पॉट कैसे निकाला जाए ये भी बताया गया हो, ऑथर के हिस्ट्री के बारे में, पोयम के कंटेक्स्ट के बारे में, पोयम क्यों लिखी गई है, कैसे लिखी गई है, और एक्स्ट्रा नॉलेज के बारे में बताया गया हो। आपको ऐसे ही लेक्चर्स देखने हैं और ये लेक्चर आपको कहाँ मिलेंगे फिर से अपन वीडियो में आगे बात करेंगे। और ये लेक्चर देखने के बाद में आपको खुद का सेल्फ एप्रिसिएशन लिखना है, आपको खुद से एक एप्रिसिएशन लिखने की कोशिश करनी है। लेकिन सर हमें अप्रिसिएशन लिखना आता ही नहीं, इसीलिए आपको एक ऐसे टीचर की जरूरत है जो आपको अप्रिसिएशन रट्टा ना मरवाए, लेकिन आपके सामने बैठकर आपके लिए एक अप्रिसिएशन बना कर दे दे। और मैं यही करने वाला हूं। आगे जो हमारे पास में पोइट्री के लेक्चर्स आएंगे उनमें ना कि बस पोइट्री को डिटेल में समझाऊंगा, डेप्थ में समझाऊंगा, लेकिन आपके साथ में बैठकर यहीं पर आपके सामने एक अप्रिसिएशन लिख के दिखाऊंगा हर एक पोएम के लिए, जिससे आपको समझ में आए कि बेटा अप्रिसिएशन लिखना कैसा होता है। आपको रटना नहीं सिखाऊंगा बल्कि अप्रिसिएशन बनाने सिखाने वाला हूँ, इसीलिए वो लेक्चर्स को आपने बिल्कुल मिस नहीं करना है। तो आपने सबसे पहले पोएम को रीड कर लिया, आपने लेक्चर्स देख लिए, आपने खुद का अप्रिसिएशन देख लिया, और लेक्चर्स में आपको क्या क्या चाहिए, आपको लेक्चर्स में डीप एक्सप्लेनेशन चाहिए एंड हाउ टू मेक अप्रिसिएशन बनाने का नॉलेज भी चाहिए। अब ये सारी चीजें करने के बाद फिर से हम क्या लगाने वाले हैं, हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यानी कि हमारे PYQs एंड MIQs यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगाएंगे, और इस तरह से आपके पोएट्री के 10 मार्क्स भी हम कंफर्म करवाने वाले हैं। अब बढ़ते हैं अपन अगले सेक्शन की तरफ, जो कि शायद से जितना मुझे याद है वो होगा नॉन टेक्सुअल पैसेज। टेक्सुअल पैसेज मतलब टेक्स्ट बुक वाला पैसेज, नॉन टेक्सुअल पैसेज मतलब टेक्स्ट बुक के बाहर का पैसेज। टेक्स्ट बुक वाला पैसेज 20 मार्क्स का था, ये नॉन टेक्सुअल पैसेज 15 मार्क्स का, अरे पेन क्यों नहीं चला, 15 मार्क्स का है। कितना? 15 मार्क्स का है। इसके अंदर आपको टेक्स्ट बुक के बाहर का किसी भी चीज पे एक पैसेज आ सकता है, और उस पैसेज में से आपको पढ़कर 10 मार्क के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। कितने? 10 मार्क के आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और 5 मार्क्स की आपको एक समरी लिखनी है। तो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट रिपीटेड पैसेजेस की प्रैक्टिस करनी होगी। किस तरह से पैसेज को पढ़ा जाता है, पैसेज को पढ़ने के टिप्स क्या है, ट्रिक्स क्या है, कैसे हम जल्दी से आंसर छाट सकते हैं, आंसर ढूंढने की जो एक स्किल होती है वो कैसे डेवलप करनी है, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। आपको एक ऐसे टीचर की जरूरत है जो आपके साथ में बैठकर आपके सामने पैसेजेस को सॉल्व करके दिखाए, आपको बताए कि किस तरह से आप जल्दी से आंसर्स ढूंढ सकते हो, एक्यूरेटली आंसर्स ढूंढ सकते हो। और कुछ ट्रिक्स रहती है, जैसे कि पैसेज से पहले हमें क्वेश्चन पढ़ना रहता है, फिल इन द ब्लैंक्स के लिए अंडरलाइन करना रहता है, तो ये इंपॉर्टेंट ट्रिक्स भी आपको बताए। तो ये सारी चीज़ें हम हमारे अपकमिंग आने वाले लेक्चर्स में कवर करेंगे। तो इसकी प्रैक्टिस कैसे करेंगे हम लोग? सबसे पहले अनसीन पैसेजेस के जितने भी PYQs है सारे उठाकर लाएंगे, सबकी प्रैक्टिस करेंगे, सबको सॉल्व करेंगे, और जहाँ पर हमारी गलतियाँ होती है उनको फिक्स करते चलेंगे, और बहुत सारी समरीज भी लिखेंगे। समरी राइटिंग मतलब अगर कोई पैसेज इतना है तो आपको उसे इतना करके रखना है, बिना कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को मिस करे। यानी कि आपको पैसेज को पढ़ना आना चाहिए और इंपॉर्टेंट चीज़ों को ढूंढकर उनका इस्तेमाल करना आना चाहिए। वो भी एक स्किल है जो हम हमारे लेक्चर्स में डेवलप करेंगे। तो भैया ये नॉन टेक्सुअल पैसेज के यहाँ पर आप देख सकते हो कैसे क्वेश्चंस दिए गए हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस है, मैच द सिनोनिम्स का क्वेश्चन है, ग्रामर का क्वेश्चन, पर्सनल रिस्पॉन्स एंड रीअरेंज के क्वेश्चन है इस पैसेज के ऊपर। तो ये पैसेज में हम मार्क्स कंप्लीट कैसे करें? फिर से अपन लेंगे अपना ब्लैंक पेज, यहाँ पर जाएंगे नॉन टेक्सुअल पैसेज में, और यहाँ पर जो कि 15 मार्क्स का है हम लिख देंगे प्रैक्टिस PYQs सॉल्व समरीज। समरी राइटिंग
में समरी बहुत बड़ी भी नहीं चाहिए, बहुत छोटी भी नहीं चाहिए, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को मिस भी नहीं करना है, फालतू की इन्फॉर्मेशन को ऐड भी नहीं करना है। तो ये अपने आप में एक स्किल है। तो इस पर भी आपके बहुत सारे लेक्चर्स आएंगे, कब कैसे क्या आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। लेकिन वीडियो को और थोड़ा सा एंड तक देखना है, क्योंकि अब वीडियो जल्द ही खत्म होने वाली है, क्योंकि बस 2 सेक्शन हमारे बचे हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, जो कि हमारा सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा स्कोरिंग मेरे हिसाब से सेक्शन है, जो कि राइटिंग स्किल का सेक्शन। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, राइटिंग स्किल आपको 20 मार्क्स के लिए आता है। राइटिंग स्किल के अंदर आपको लेटर राइटिंग रहता है, जहाँ पर आपको इनफॉर्मल और फॉर्मल के बीच में चॉइस दी जाती है। आपको डायलॉग राइटिंग लिखना होता है 5 मार्क के लिए। अगर आपको डायलॉग नहीं आता तो आप स्पीच भी लिख सकते हो। आपको इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र करना है, या तो आप टेबल से पैसेज बना लो या पैसेज से टेबल या फ्लो चार्ट बना लो। तो इन दोनों में से किसको अटेम्प्ट करना है, कैसे अटेम्प्ट करना है, इसकी भी बात करेंगे हम लोग। उसके बाद में आपको थीम को एक्सपांड करना रहता है, जिसके अंदर या तो आप न्यूज़ लिख दो या तो आप स्टोरी लिख दो। इस तरह से क्वेश्चंस होते हैं। तो राइटिंग स्किल के अंदर चीज़ क्या है, आपको सिर्फ फॉर्मेट से काम नहीं बनेगा। बहुत सारे टीचर्स यूट्यूब पर आते हैं, आपको फॉर्मेट दे देते हैं, बता देते हैं कि भैया ये फॉर्मेट फॉलो कर लो, लेकिन उससे काम बनता नहीं है। क्यों? क्योंकि फॉर्मेट तो सबको आता है, लेकिन फॉर्मेट का इस्तेमाल करके उसे पेपर पर कैसे लिखना है, ये अपने आप में एक स्किल है। इसलिए उसे राइटिंग स्किल कहा जाता है। राइटिंग स्किल के लिए आपकी लैंग्वेज के ऊपर कमांड चाहिए, आपकी वोकैब के ऊपर, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा कमांड चाहिए। उसके लिए आपको भयंकर लेवल पर रीडिंग और राइटिंग की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपने कोई अच्छा आंसर देख लिया, प्रैक्टिस कर ली, आंसर देखा, प्रैक्टिस कर ली, गलतियाँ निकाली, आंसर देखा, प्रैक्टिस कर ली। ये साइकिल आपको रिपीट करनी है। तो इसकी प्रैक्टिस हम कैसे करेंगे, फिर से लिखेंगे हम लोग एक्सक्यूज मी, राइटिंग स्किल्स जो कि हमारे आती है 20 मार्क्स की, 20 मार्क्स की। इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है? सबसे पहले फॉर्मेट तो आपको सीखना ही है, फॉर्मेट तो आप सीखेंगे ही। आप इम्पोर्टेंस और इंफॉर्मेशन भी सीखेंगे। लेटर राइटिंग के बारे में आपको सीखना पड़ेगा कि लेटर क्यों लिखे जाते हैं, लेटर लिखने का मोटिव क्या रहता है, लेटर हमारे लिए ज़रूरी है भी या नहीं है, स्पीचेस क्यों लिखे जाते हैं, मोस्ट इन्फ्लुएंशियल स्पीकर्स कौन है इस दुनिया के अंदर, डायलॉग्स कैसे लिखने होते हैं, क्यों लिखने होते हैं। इन सारी चीज़ों का आपको एक डिटेल नॉलेज होना चाहिए, ताकि आपको अगर आगे जाकर इन सारी फील्ड्स में कुछ करना है तो आपके लिए थोड़ा सा फ़ायदेमंद हो जाए। सबसे पहले आपको फॉर्मेट, इंपॉर्टेंस और इन्फॉर्मेशन की नॉलेज चाहिए। उसके बाद में आपको अगेन PYQs की प्रैक्टिस करनी है, बट उससे भी ज़्यादा आपको प्रैक्टिस विथ टीचर। आपको एक ऐसा टीचर चाहिए अगेन, जो आपके साथ में बैठकर आपके सामने एक क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके दिखाए, आपको दिखाए कि एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की टॉपर की थिंकिंग प्रोसेस क्या होती है। जब टॉपर एक क्वेश्चन को देखता है तो वो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या देखता है, वो क्वेश्चन को पढ़ता कैसे है, और आंसर को बनाने से पहले उसके दिमाग में क्या प्रोसेस चलती है, ये आपको समझ में आना चाहिए। जिसके लिए मैं आपकी मदद करने वाला हूँ हमारे लेक्चर्स के अंदर, जिसके बारे में आपको अगले 2 मिनट में बताऊंगा। तो प्रैक्टिस विद टीचर आप करेंगे, आप टॉपर्स के ट्रिक्स सीखेंगे, टॉपर के ट्रिक्स आप सीखने वाले हैं। तो टॉपर के ट्रिक्स देखकर लेटर राइटिंग की, डायलॉग राइटिंग की, स्पीच राइटिंग की, सारे राइटिंग्स की इंफॉर्मेशन लेकर टीचर के साथ में बैठकर प्रैक्टिस करके खुद से बहुत सारे सवाल लगाने के बाद कोई भी राइटिंग स्किल में आपके मार्क्स नहीं काट सकता, ये मेरी गारंटी है। आपके 20 के 20 मार्क्स कहीं नहीं जाने वाले। अब आते हैं हम लोग हमारे फाइनल सेक्शन के ऊपर, जो कि बहुत ज़्यादा इजी सेक्शन है, ट्रांसलेशन या फिर स्किल डेवलपमेंट का, जो कि 5 मार्क्स के लिए आता है। इसके अंदर आपको 2 मार्क्स के लिए वर्ड्स को ट्रांसलेट करना होता है, फिर आपको 2 और मार्क्स के लिए सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना है, एंड फाइनली 1 मार्क के लिए इडियम्स या प्रोवर्ब्स को ट्रांसलेट करना होता है। इसके अंदर बढ़िया चीज़ क्या है कि ये सारे ट्रांसलेशंस रिपीट होते हैं। हर साल सेम वर्ड्स आते हैं, सेम सेंटेंसेस, सेम टाइप की इडियम्स आते हैं। तो हम अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखें और उन्हें सॉल्व करें तो हमें एक पैटर्न समझ में आएगा, हमें क्वेश्चंस की स्टाइल समझ में आएगी, और उस स्टाइल का इस्तेमाल करके हम लोग ऐसे बहुत सारे सिमिलर क्वेश्चंस लगा सकते हैं। तो हम ट्रांसलेशन के लिए क्या करेंगे? कुछ नहीं करना है। ट्रांसलेशन सबसे ज़्यादा ईजी। आप
ट्रांसलेशन के सेक्शन में, जो कि 5 मार्क्स का है, प्रैक्टिस करेंगे PYQs। लेकिन सर PYQs मिलेंगे कहाँ पर, आपको उसकी टेंशन लेनी नहीं, उसके लिए मैं हूँ। तो अब फिर से अपन एक ओवरव्यू ले लेते हैं। सबसे पहले लैंग्वेज स्टडी आपको 10 मार्क में आएगी, थ्योरी कर लीजिए, कंसेप्ट कर लीजिए, PYQ लगाइए। टेक्सचुअल पासेज 20 मार्क्स का आएगा, 20 मार्क्स का। टेक्स्ट बुक रीड कर लीजिए, PYQs कर लीजिए, काम हो जाएगा। पोएट्री 10 मार्क्स की आएगी, यहाँ पर थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। पोएम रीड कीजिए, एक अच्छे टीचर से जो आपको डिटेल में पोएम का क्रस समझाए उससे पढ़िए, फिर आप पोएम के ऊपर कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट कीजिए। टीचर के सामने बैठकर टीचर से सीखिए कि अप्रिसिएशन लिखना कैसा है। ऐसे टीचर की वीडियोस देखिए यूट्यूब पर जो आपको पोएम का अप्रिसिएशन आपके सामने बैठकर लिख के दिखाए। फाइनली खुद से अप्रिसिएशन बनाने की कोशिश कीजिए। एंड नॉन टेक्सचुअल पैसेज के लिए बस बहुत सारे PYQs लगाने हैं, समरी राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है। राइटिंग स्किल के लिए आपको इन्फॉर्मेशन ले लेनी है, राइटिंग स्किल की हिस्ट्री पता होनी चाहिए। ये स्किल हम क्यों पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, किस लिए पढ़ रहे हैं, ये सब पढ़ाने वाला आपके लिए एक बहुत बेहतरीन टीचर चाहिए। वो लेक्चर करने के बाद में आप इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उठाइए, उन्हें सॉल्व कीजिए और टीचर के साथ बैठकर उनके साथ समझिए कि एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है। इसलिए एक ऐसे टीचर के लेक्चर देखिए जो आपके साथ में बैठकर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके दिखाएं। एंड उसके बाद फाइनली ट्रांसलेशन के 5 मार्क्स जो कि आपके हाथ के अंदर है, बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाइए। यूट्यूब पर मैं आपके लिए ट्रांसलेशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लाने वाला हूँ। एंड अब अपन बात करते हैं ये सारी चीज़ें मिलेंगे कहाँ पर, उसकी। अब मैंने आपको बता दिया कि लैंग्वेज स्टडी के लिए ये करना है, टेक्सचुअल पैसेज के लिए ये, PYQs करो, थ्योरी करो, कंसेप्ट करो। लेकिन सर ये सारी चीज़ें हमें मिलेगी कहाँ पर? तो ये सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है इसी चैनल इंग्लिश का प्रोफेसर के ऊपर। यहाँ पर इंग्लिश का प्रोफेसर में हम आपके लिए पूरे हाईएस्ट क्वालिटी का मटेरियल लेके आए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे सामने आपके पूरे ईयर का प्लान है। ये अगले महीने का मई का प्लान है। यहाँ पर मैं आपको ग्रामर, राइटिंग स्किल, ट्रांसलेशन सिखाऊंगा। जून के अंदर हम अपने टेक्स्ट बुक को, पोएम को स्टार्ट करेंगे, लेसन्स को स्टार्ट करेंगे, लैंग्वेज स्टडी भी पढ़ते रहेंगे। जुलाई के अंदर यूनिट टेस्ट के लिए आपको टाइम भी दिया जाएगा। एंड यूनिट टेस्ट के पहले आपको बहुत बेहतरीन 1 शॉट वीडियोज़ भी मिलने वाली है। उसके बाद हम अगला यूनिट उठाएंगे, फिर से एक एक दिन के गैप में पढ़ेंगे, टेक्स्ट बुक को, कोर्स बुक को समझते हुए चलेंगे। यूनिट 2 एंड होने के बाद में आपके लिए टेस्ट पेपर्स भी लाएंगे। एंड टेस्ट पेपर्स को सॉल्व करने के बाद हम लाइव स्ट्रीम पर डाउट सॉल्विंग भी रखेंगे। हर हफ्ते आपको एक नई वीडियो मिलने वाली है टिप्स और ट्रिक्स की। आपको डेली कम्युनिटी के ऊपर ऐसे पोस्ट मिलेंगे जो आपके क्विजेस लेंगे, ग्रामर के क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको एक्स्ट्रा सॉल्विंग के लिए PYQs मिलेंगे। अक्टूबर के अंदर क्योंकि आपकी सेमेस्टर की टेस्ट रहती है, आपको फिर से कुछ दिन दिए जाएंगे, 1 शॉट वीडियोस भी मिलेंगी। नवंबर के अंदर क्योंकि दिवाली की वेकेशन है, उसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज के वीडियोस मिलने वाले हैं, नॉवेल्स रिलेटेड, ड्रामा रिलेटेड, प्ले रिलेटेड, इंग्लिश रिलेटेड, जो आपके स्टडी के बाहर है, ताकि दिवाली में भी आप बोर ना हो। एंड जब तक दिसंबर 31 आएगा आपका पूरा सिलेबस फिनिश हो जाने वाला है। क्लास 10th का, क्लास 9th का सबका सिलेबस कंप्लीट होने वाला है। अगर आप एक स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूँ। ये आप मई का प्लानर है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आपको क्या करना है, आपको सब्सक्राइब करके रखना है। जब भी मैं एक नई वीडियो डालूँ आपको उसे पढ़ना है, क्वेश्चंस के आंसर्स कमेंट्स में लिख देने हैं, आपको कंसिस्टेंट रहना है ना। जब भी कम्युनिटी के ऊपर मैं एक पोस्ट डालूंगा, क्वेश्चंस पूछूंगा, उनको आंसर करते चलना है, एक भी वीडियो मिस नहीं करनी है, प्रैक्टिस करते चलना है। क्लास 10th आपके ज़िंदगी का बहुत ज़्यादा मेमोरेबल, बहुत ज़्यादा बेहतरीन क्लास होने वाला है। एंड इंग्लिश आप जो सीखेंगे मेरे साथ में यहाँ पर कभी भी नहीं भूलने वाले हो। इट्स गोइंग टू बी अ ग्रेट ईयर। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू स्टडी विथ यू एंड इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी फन। तो मेरी उम्मीद है कि आपको पेपर पैटर्न समझ में आ गया होगा। आपको समझ में आ गया होगा कि राइटिंग स्किल्स, लैंग्वेज स्टडी, पोएट्री, लेसन्स, टेक्सचुअल एंड नॉन टेक्सचुअल पैसेजेस, ट्रांसलेशंस, ये सारी चीज़ें आपको सिर्फ एक जगह पर पूरी तरह फ्री में मिलने वाली है, जो कि है यही चैनल इंग्लिश का प्रोफेसर। बस आपको सब्सक्राइब करके रखना है। हर दिन नए वीडियोज़ आएंगे, शॉर्ट्स आएंगे, रील्स आएंगे, हर एक चीज़ जो आपको ज़रूरी है वो भी मिलेगी और उससे ज़्यादा भी मिलेगा, क्योंकि
जितना मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ उससे ज़्यादा डिलीवर करना, यही हमारा काम है। सो सब्सक्राइब कीजिए एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू स्टार्ट दिस वेरी ग्रेट ईयर विथ यू। दिस इज पुष्पराज होल साइनिंग ऑफ। बाय बाय।